मेरा ग्राउंड का टाइम लगभग लास्ट टाइम आया मेरा 5, 11, 12 या 13 ऐसा कुछ है। बाकी लगभग टाइम ही रहता था मेरा 5, 15, 5, 17, 18 ऐसे कुछ रहता था। या जैसे मैं वापस घर पहुंचा इतने में लॉकडाउन वापस लग गया था, पर वो मेरी किस्मत या मैंने दोनों साथ दे रही थी। उस टाइम मेरा उस भर्ती में फाइनल सिलेक्शन हो गया। बहुत बढ़िया। हो गया सवाल, कोई और पूछना है? भाई ट्रेनिंग टाइम में छुट्टी भी मिल जा। जैसे ट्रेनिंग टाइम में वो था, रिक्रूट कम होने की वजह से मेरी ट्रेनिंग 19 वीक में ख़त्म होनी थी, उन्होंने लगभग 10 महीने टाइम लगा दिया था। उसका रीज़न यही था कि पूरे साल। पहले आप आए कहाँ से हो, पूरा बताइए अपना। मैं यूपी झांसी से आया हूँ, झांसी के पास से हूँ, जगम्मनपुर डिस्ट्रिक्ट जालौन से। हमारी भर्ती हर साल तालबेट या बबीना या आगरा कैंट में होती है। मैं ये भाई से ये पूछना चाहूँगा कि मतलब जैसे कोई बंदा मतलब जैसे सिलेक्शन हो जाता है उसका, तब उसका ट्रायल होता है, ड्रिल जो पीटी बोलते हैं उसको, कसम परेड होता है। तब उसमें अगर आपके गांव से मतलब आपका स्टेट का जो पुलिस वेरिफिकेशन नहीं पहुंच पाता है, तो उस पुलिस वेरिफिकेशन का मतलब कसम परेड क्यों नहीं करवाते उस बंदे का? मतलब जैसे कसम परेड रोक क्यों देते हैं उसका? जय हिंद। पहले तो आप सभी को जो युवा तैयारी कर रहे हैं, आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं कि आप वर्दी के लिए तैयारी कर रहे हैं, वर्दी कमाने के लिए तैयारी कर रहे हो। दूसरा ये आज का जो मेन हमारा खुशी का पल है, एक सेना का जवान अंडर ट्रेनिंग रिक्रूट हमारे बीच में आया है। तो वो अपना ट्रेनिंग एक्सपीरियंस साझा करेगा। जब कोरोना से पहले भर्ती हुआ था, जस्ट उस भर्ती का कैंडिडेट था और उन्होंने वर्दी कमा ली है और हमारे बीच आया। मोस्टली वेलकम है इनका हमारे लिए। दूसरा खुशी का पल ये है कि आपके लिए मिठाई लेके आया है, तो उससे भी बड़ी खुशी है कि आपसे खुशी से साझा करनी चाहिए। आप ग्राउंड से गए हो, उससे आपके साथ में रहे हो, कल आप यहाँ पे था, यहाँ पे आया है, तो अपनी खुशी साझा करने के लिए आप में बीच में आया है। तो मोस्टली वेलकम करता हूँ मैं सिपाही का। और आप भी जानते हो कि मैं इसकी पर्सनल डिटेल ज़्यादा नहीं शेयर कर सकता, क्योंकि सेना का मामला है, इसमें सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी है। तो पर्सनल डिटेल ज़्यादा साझी नहीं करूँगा मैं। सिर्फ उनका ट्रेनिंग एक्सपीरियंस, जो ग्राउंड में अचीवमेंट टाइम था, और उस टाइम के साथ उन्हें बाद में भर्ती भी देखा और कंप्लीट भी किया। सिंपल सी बात है, वो वर्ड नहीं है। जो 5:40 वाले वर्दी में नज़र आते हैं, 4:40 वाले यहीं घूमते नजर आते हैं। तो कुछ वैसा ही शब्द साझा करेंगे आपसे। तो पहले मोस्टली वेलकम करता हूँ सिपाही का, जो हमारे बीच में आया ऑर्डिनेशन सेंटर से। तो मोस्टली वेलकम भाई तेजाराम जी। जय हिंद सर। तो कुछ युवाओं के सवाल रहते हैं कि आपका टाइम कितना था, आपने जब ट्रेनिंग किया, आप यहाँ पे ट्रायल लेते थे, क्या टाइम था ग्राउंड का, और आपने भर्ती में कौन से ग्रुप में मारी? तो थोड़ा उनके बारे में अपना डिटेल। ग्राउंड का टाइम लगभग लास्ट टाइम आया मेरा 5, 11, 12 या 13 ऐसा कुछ है। बाकी लगभग टाइम ही रहता था मेरा 5, 15, 5, 17, 18 ऐसे हैं। तो एक आपका जो यहाँ पे ट्रेनिंग करने का एक्सपीरियंस था, आपको लगता होगा क्या होगा, फ्यूचर में कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, भर्ती आएगी या नहीं है? कोरोना भी आने वाला था, कोरोना आ भी चुका था आपकी भर्ती टाइम में। तो पूरा बीच में भर्ती के टाइम में 2 महीने वो लॉकडाउन बंद हुआ था। मेरे भर्ती के टाइम में जैसे 2 महीने लॉकडाउन बंद हुआ था, उस टाइम में मेरी भर्ती निकली थी जनवरी में, और उसी टाइम में 1-2 महीने फिजिकल मेडिकल सब क्लियर करवा के वो पेपर करवा दिया। जैसे मैं वापस घर पहुंचा इतने में लॉकडाउन वापस लग गया था, पर वो मेरी किस्मत या मैंने दोनों साथ दे रही थी। उस टाइम मेरा उस भर्ती में फाइनल सिलेक्शन हो गया। बहुत बढ़िया। मेहनत जरूरी है और उसके साथ जरूरी है किस्मत। आपकी किस्मत क्या कम करती है, लेकिन किस्मत उसका साथ देती है जिसने मेहनत की है। आपने पर्सनल तैयारी भी करते खुद बताया, उन्होंने ट्रेनिंग भी किया। जो मैं छुट्टी आता तैयारी की, उस समय ड्यूटी पे था मैं भी। तो जो विश्वास, आपकी मेहनत आपको विश्वास जगाती है, वो बहुत होना जरूरी है। तो इसमें से किसी भी युवा का कोई सवाल हो, अंडर ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग कैसा होता है, क्या रहता है, मार पड़ती है नहीं पड़ती, सज़ा कितनी मिलती है, किसको मिलती है, किसी को भी सवाल हो तो सवाल खड़ा होकर पूछ सकता है कि ट्रेनिंग में मार पड़ती है नहीं पड़ती, ट्रेनिंग कैसा रहता है, कितना टाइम रहता है ट्रेनिंग का। कोई सवाल हो तो पूछ सकता है इनसे। यार है किसी का सवाल कोई? हाँ, नदी का आगे भाई कितने महीने की ट्रेनिंग हुआ है? ट्रेनिंग होती है फर्स्ट बेसिक है, लगभग आपकी ट्रेड कौन सी हो, 19 वीक की ट्रेनिंग होती है। मेरा जैसा भाई क्लर्क का है, तो मेरा क्या कैसा क्या हिसाब रहेगा? जैसे तेरा क्लर्क का है तो तेरी बेसिक ट्रेनिंग 19 वीक की हो गई, उसके बाद तेरे को 28 दिन की छुट्टी देंगे। उसके बाद वापस जाते ट्रेड के हिसाब से आगे हो जाती है, डे वाइज है। अभी अलग इसका क्लर्क का तो मेरे को पता नहीं, पर एमटी ड्राइवर हो गया, जीडी हो गया, जीडी की जैसे 12 वीक की है,
और एमटी ड्राइवर की 19 वीक की है, तो उसके हिसाब से अलग अलग होती है। पहले अपनी पहचान बताई हुई अपने, ये कहाँ के रहने वाले हैं, खुद बताएंगे। मैं भाई यूपी का मेरठ का रहने वाला हूँ और गुरुजी के यहाँ प्रैक्टिस करने आया। इंस्टाग्राम पे देखे थे मैंने गुरुजी, जब तक गुरुजी तक लगा हो गया, एकेडमी तक लगा हो गया, बस गुरुजी के द्वारा फ़ोन करा और सीधा गुरुजी द्वारा आ गया। फिर बहुत बढ़िया तैयारी करवाया भाई, आइयो तुम भी। तैयारी हर जगह बढ़िया, तैयारी करने वाले आप होते हो, तैयारी हर जगह बढ़िया होती है। अब करने वाले आप बन जाओ तो तैयारी अपने आप बेस्ट हो जाएगी, क्योंकि हम करवा सकते हैं, करने वाले आप हो। पेपर आपको देना है, भागना आपको है, तो आप बढ़िया होना चाहिए, ट्रेनिंग करने का मूड होना चाहिए, तो ट्रेनिंग बढ़िया हो जाएगी। हालांकि इनका टाइम बहुत अच्छा आया है और कोशिश आगे आने वाले टाइम में और अच्छा टाइम अचीव करेगा और यूपी का यहाँ से फौजी बन के जाएगा। यूपी वाले बहुत सारे इंस्टाग्राम पे रहते हैं, ये भी इंस्टाग्राम पे मेरे से जुड़ा था। तो हो गया सवाल, कोई और पूछना है? भाई ट्रेनिंग टाइम में छुट्टी भी मिल जा। जैसे ट्रेनिंग टाइम में आपको इमरजेंसी छुट्टी चाहिए तो 7 दिन की छुट्टी मिलती है उसके बीच में, पर वो छुट्टी आगे आपकी 28 दिन की छुट्टी होती है, उसमें काट ली जाती है। पर लगभग चांस होता है भाई, लगभग बहुत कम मिलने के चांस होते हैं। इसमें रेयर केस होता है, जैसे आपकी मम्मी पापा की कोई तबीयत ख़राब हो गया, घर में मम्मी पापा की किसी की डेथ हो गई और होगी, तो या सिस्टर की शादी है, तो उस कंडीशन में आपको 7 दिन की छुट्टी मिल सकती है ट्रेनिंग टाइम में, सिर्फ 7 दिन की ओनली। मैं बता ही चुका हूँ आपको मैं। दूसरा ये सबसे बड़ी न्यूज़ जो आ रही है अभी, जो आंदोलन दिल्ली में हुआ था 5 अप्रैल को, तो उसका एक गुड न्यूज़ समाचार ऊपर तक गया और उस पर डंका बजा भी है। आपकी भर्तियाँ बहुत जल्दी आएगी, आप अपने प्रिपेयर रखें, क्योंकि अच्छी वैकेंसी के साथ आएगी। ये सेंटर से आए हैं, इनको खुद पूछ लीजिए लाइव में आप, सेंटर में कितने ट्रेनिंग है, कितने ट्रेनर रूट हैं। अभी मैं 28 दिन की छुट्टियाँ हैं, लगभग 8 दिन हो गए मेरे को आए हुए, पर उसमें ये हुआ था रिक्रूट कम होने की वजह से मेरी ट्रेनिंग 19 वीक में ख़त्म होनी थी, उन्होंने लगभग 10 महीने टाइम लगा दिया था। उसका रीज़न यही था कि पूरे साल के अंदर हम सिर्फ 200 बंदे गए थे भर्ती होकर उस टाइम में, तो पूरे साल में सिर्फ ओनली फॉर रिक्रूट 200 थे। अभी पासिंग आउट होने के बाद सेंटर में पूरे मतलब एक भी रिक्रूट नहीं है अभी। ये सिस्टम हो रखा है सभी सेंटरों में, एक में भी नहीं है। तो सेंटर खाली है, आप भरने वाले हो उनमें से, ठीक है? तो जल्दी भरो सेंटर जाके अभी वर्दी के साथ, ठीक है? तो पहले आप आए कहाँ से हो, पूरा बताइए अपना। मैं यूपी झांसी से आया हूँ, झांसी के पास से हूँ, जगमनपुर डिस्ट्रिक्ट जालौन से। हमारी भर्ती हर साल तालबेट या बबीना या आगरा कैंट में होती है। मैं ये भाई से ये पूछना चाहूँगा कि मतलब जैसे कोई बंदा मतलब जैसे सिलेक्शन हो जाता है उसका, तब उसका ट्रायल होता है, ड्रिल जो पीटी बोलते हैं उसको, कसम परेड होता है, तब उसमें अगर आपके गांव से मतलब आपका स्टेट का जो पुलिस वेरिफिकेशन नहीं पहुंच पाता है, तो उस पुलिस वेरिफिकेशन का मतलब कसम परेड क्यों नहीं करवाते उस बंदे का, मतलब जैसे कसम परेड रोक क्यों देते हैं उसका? इसका जवाब मैं भी दे दूंगा। चल पहले फौजी भाई दे देगा, बढ़िया है। पहले तो आपकी जैसे पुलिस वेरिफिकेशन आपकी बेसिक ट्रेनिंग से है ना, भेजना स्टार्ट कर देंगे, उधर सेंटर से भेजेंगे। वो पुलिस वेरिफिकेशन ऐसे भेजते हैं जैसे आपको पूरा मतलब पूरे जैसे डिस्ट्रिक्ट में मुआयना करते हैं भाई, आपकी कोई जैसे कोई केस वगैरह ना हो थाने में, कोई भी XYZ कुछ भी हो सकता है, मारपीट का हो, कोई कत्ल का हो, XYZ कुछ भी हो सकता है, तो वो बेसिक से भेजना स्टार्ट कर देते हैं। वो धीरे धीरे यहाँ पे पहुँचती है, उसके बाद यहाँ से रिप्लाई जाता है थाने से, आपका रिप्लाई चला जाता है तो ठीक है। अगर रिप्लाई नहीं जा रहा है तो आपको यहाँ पे थाने में आकर पता करना होता है भाई हाँ मेरी क्या प्रॉब्लम आ रही है। अगर कोई आपका केस वगैरह है तो उसमें आपका रिप्लाई वापस नहीं जाएगा सेंटर की तरफ। उसमें ये होता है अगर आपका कोई केस वगैरह हो चुका है तो उसमें आपको कसम परेड नहीं करवाई जाएगी। कसम परेड होती है बेसिक या एडवांस दोनों ट्रेनिंग खत्म होने के बाद में आपकी कसम परेड होती है, तब तक आपका पुलिस वेरिफिकेशन जाना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे मेरा बेसिक ख़त्म होते होते ही मेरा पुलिस वेरिफिकेशन चला गया वहाँ पे। अब कुछ बंदे थे 5-7 जिनका आप पूछ रहे हो बात सही है, उनका नहीं गया, तो उनको अभी एक तो सूचना देख के भेजा है भाई आप 28 दिन छुट्टी जा रहे हो, उस टाइम आप पता कर लेना अपने अपने पुलिस स्टेशन में जो भी अधिकारी बैठता है और बैठता है भाई मेरा पुलिस वेरिफिकेशन क्यों नहीं गया। ठीक है, अभी जो जाएंगे बंदे अपने आप बात करेंगे, वो भिजवाएंगे यहाँ से। किसी का नहीं जा रहा है तो उसको रियल में कोई प्रॉब्लम है तभी वो थाने वाले नहीं भेज रहे हैं, ये होता है इसमें। वेरिफिकेशन नाम होने का होता, सुरजीत सिंह ऐसा नाम था उनका, उनकी माँ का नाम नीमा देवी, पिता का नाम सुरजंदर सिंह। तो समझ नहीं आ रहा अभी वो सिख है पंजाबी है क्या है। जब डॉक्यूमेंट चेक किया गया तो डॉक्यूमेंट उनके फर्जी पाए गए, तो उन्होंने फर्जी को कुछ पता नहीं लगा, कोई दिक्कत नहीं, बोला आगे जैसे भी आगे ठीक है। लेकिन उनका एजेंट पकड़ा गया जिसने ये करवाया था, तो उन्होंने लाइव बोला था, मेरे सामने बोला था सर हमसे 7 लाख रुपए लिए गए थे फर्जी डॉक्यूमेंट बनाने के, भर्ती करवाने के। तो
जब एजेंट पकड़ा गया, एजेंट ने बयान किया तो वो अंडर ट्रेनिंग भागे। तो जब सेंटर में वेरिफिकेशन भागे क्यों है, तंग भी नहीं हुए, फिर भी कैसे भागे? तो जब पूरा वेरिफिकेशन किया गया तो पता लग गया उनको, उन्होंने बात कर ली, एजेंट पकड़ा गया, अब हम भी मारे जाएंगे, हमारे को सजा हो जाएगी, तो वो सेंटर छोड़ के भागे ट्रेनिंग में। तो ऐसे गलत काम मत कीजिए, डॉक्यूमेंट चेंज मत करिए, जहाँ पे भी हो अपने आप को इतना अच्छा बनाइए कि आपको डॉक्यूमेंट चेंज करने की जरूरत नहीं पड़े, आप उसी अपने स्टेट में अपने आप में अव्वल आ जाओ और फौजी बन जाओ। ठीक है, तो कुछ और सवाल भी है? मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं जिस तारीख से इधर आया हूँ तैयारी के लिए, कि मैं गांव में दौड़ता था, तो उधर में मेरे साथ में जितने बंदे दौड़ते थे सब मेरे पीछे आते थे सब बंदे। तो मैं आगे आ जाता था, मैं सोचता था कि मेरी रेस बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। मैं गैप भी बना देता था 200 मीटर, 400 मीटर, कोई बंदे को 500 मीटर का गैप बना देता था। मगर आज मेरे को पता चला है कि मेरे से भी अच्छे अच्छे रेसर हैं इधर आने के बाद में। काफ़ी अच्छी तैयारी चल रही है। आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग भी आएँ। जय हिंद गुरु जी को, सभी भाइयों को जय हिंद मेरी तरफ से। कंपटीशन होना बहुत जरूरी है, चुनौतियां होनी बहुत जरूरी है आपको अच्छा बनने के लिए, और यहाँ पे चुनौतियां बहुत अच्छी है क्योंकि यहाँ पे अंडर 5 वाले बहुत सारे हैं और अभी अंडर 430 वाले बनने वाले हैं, यकीन मान। मैं बोल इतना अच्छा नहीं पा रहा हूँ, फिर भी मेरे को यहाँ पे बहुत अच्छा फील हो रहा है, क्योंकि मेरा एक सपना था कि मैं यहाँ पे कभी यहाँ पे बैठता था, कुछ बंदे आते थे, कोई स्टाफ वगैरह कई बार आ ही जाते, जैसे आज मैं आया हूँ। तो मेरे से पहले जो मैं तैयारी करता उस टाइम बंदे आते थे जो फौज में भर्ती होते, वो आते मोटिवेट करते हैं। तो मेरे को भी लगता है यार मैं भी कभी यहाँ पे खड़ा होकर किसी को बोलूँगा थोड़ा बहुत है ऐसा कुछ, तो खुद को मतलब एनी टाइम मोटिवेट करते रहिए, खुद को एक सपना देखिए भी आज आप यहाँ पे बैठे हो, तो कभी आपको एक ऐसा मौका मिले यहाँ पे बोलने का, उसका मतलब एक एक्सपीरियंस एक बहुत ज़्यादा अलग होता है, अलग ही मज़ा आता है ज़िंदगी का। जैसे पूरी लाइफ में मैंने फील नहीं किया वो चीज़ यहाँ पे खड़ के मैं फील कर रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, हार्दिक शुभकामनाएं। आप जल्दी फौजी बन चुके हैं, आगे और तरक्की करें, प्रमोशन लें, अफसर रैंक पे जाएं, रुकना तो कहीं पे है नहीं है, तो आप फौजी बन जाएं। ये फौजी बन चुके हैं, आगे अफसर रैंक पे जाएं या आगे और बड़े रैंक पे जाएं। ठीक है, तो सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।